पूरी जो पुरानी टेस्ट टीम थी उसका आपने पूरा भजिया बना दिया। ये जो आपने अप्रोच चेंज किया ना कि हम ऐसा रूथलेस बैट्समैन, ये टेस्ट है, ये कोई T20 ODI नहीं है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन इसकी वजह से ये गलती है सिलेक्शन की, इसकी वजह से ये टेस्ट हम हारे हैं। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया BGT ट्रॉफी जीत चुकी है और हमारे होप्स भी मर चुके हैं WTC फाइनल खेलने के लिए। ऐसा नहीं था कि हमारे पास चांस नहीं था, चांस था हमारे पास। 4 टेस्ट हमारे पास अच्छा चांस था, 5th टेस्ट भी ये भी चांस अच्छा था, लेकिन हम एक बाय एक सब चांस हम ड्रॉप कर चुके और गवा चुके हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, वो भी हम मिस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लास्ट टेस्ट में हमने क्या गलतियां की सिडनी टेस्ट में, जिस पे हमारे पास ज़्यादा होप थे, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि जसप्रीत बुमराह ऐसे बतौर कप्तान कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो फॉर्म में भी दिख रहे थे जो बॉलिंग यूनिट में। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, गलती मतलब क्या गलतियां हुई है। तो भारत ने फर्स्ट इनिंग्स में 185 रन स्कोर किए थे, तो अच्छे स्कोर थे नहीं, मतलब पिच के अकॉर्डिंगली देखूँ तो 250 अप स्कोर होना चाहिए था। पिच ऐसी थी कि 300 स्कोर तो नहीं पॉसिबल था, लेकिन एटलीस्ट 200 अप होना चाहिए क्या, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट में आ सके और वो प्रेशर में और बढ़ के और कम रन में आउट हो सके। और फिर फर्स्ट इनिंग्स आई ऑस्ट्रेलिया की हमारी बैटिंग के बाद, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी संभाली और ऑस्ट्रेलिया को 181 रन्स के अंदर ऑल आउट कर दिया। मतलब जसप्रीत बुमराह स्कैन्स के लिए चले गए थे आधी इनिंग छोड़ के, 5 विकेट्स उन्होंने दिला दी थी टीम के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छा काम किया और मोहम्मद सिराज का भी ओरिजिनल फॉर्म में दिखा, ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया था। तो ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस लगा, 181 जो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया और 4 रन की हमारे पास लीड भी थी। तो अच्छा लगा हमें कि भाई अभी होप्स है हमारे पास जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए होप्स है अभी हमारे पास। अभी क्या है, 4 रन की लीड भी है और अभी हम फ्रीली खेल सकते हैं और 200 से 220 का रन टारगेट आराम से दे सकते हैं उसको, ताकि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट में आ जाएगी और कुछ गलती करेगी और आराम से विकेट्स खो देगी। तो ऐसा उल्टा हो गया। शुरुआती दौर में जायसवाल और KL राहुल ने बहुत अच्छा खेला, मतलब बहुत अच्छे से हम बैलेंस। जायसवाल ने तो पहली ओवर में स्टार्क को पेल दिया, 4 चौके मार दिए। फिर KL की बारी आई, KL के टाइम कमिंस आया, कमिंस ने बहुत मतलब आउटसाइड ऑफ की गेंदें डाली, फिर इनसाइड वाली गेंद भी डाली, तो KL ने अच्छे से कंट्रोल किया और जहाँ पर बैकफुट लग रहा था तो वहाँ पर पंच मार के 4 भी दे दी। फिर टाइम आया स्कॉट बोलैंड का, मतलब पैट कमिंस को लगा कि अभी अटैकिंग सोच हमें रखनी चाहिए, तो स्कॉट बोलैंड ने आके सीधा अटैकिंग किया। तो सीधी एक गेंद आई इनसाइड, इनसाइड वाली सीधी गेंद, इनसाइड वाली गेंद आई, सीधा टप्पा मार के सीधा स्टंप के अंदर। वो पहला जायसवाल आउट, पहला KL आउट हुआ, फिर बाद में जायसवाल आउट हो गया। मतलब स्कॉट बोलैंड, अभी ये नाम सुन के पहले मुझे ये लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी बॉलर होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई ये वो WTC 2023 में भी हमें परेशान किया था इस बॉलर ने। जोश हेजलवुड अच्छा था भाई, इससे मुझे कभी कभी मेरे को ये लग रहा था कि भाई ये क्यों चेंज हुआ, भाई क्या क्या जोश हेजलवुड को क्या ऐसी इंजरी हो गई कि भाई ये स्कॉट बोलैंड को वापस लाना पड़ा भाई। अच्छा, इससे अच्छा जोश हेजलवुड था भाई। जोश हेजलवुड अटैकिंग बॉलर नहीं है, वो क्या है कि लेंथ बॉलर है, मतलब लेंथ में ही गेंद डालेगा, आप उसको पीट नहीं सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आपको बच बच के खेलना पड़ेगा। लेकिन वो आप उसको विकेट कब दोगे जोश हेजलवुड को, जब आप आड़ा शॉट मारोगे। वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, वो चलता है, लेकिन ये अटैकिंग बॉलर था स्कॉट बोलैंड, तो इसने सीधा अटैकिंग शुरू कर दिया। पहला गेंद आया सीधा इनसाइड, KL आउट, फिर दूसरी ओवर में जायसवाल आउट। तो पूरी तरह से प्रेशर बन गया इंडिया के ऊपर। तो भी फिर विराट कोहली ने स्टेप अप किया, आपको पता ही है विराट कोहली की क्या ही हिस्ट्री है। अभी अभी पूरी BGT ट्रॉफी में एक ही गेंद से आउट हुआ है आउटसाइड ऑफ की। छेड़ना तो है ही हमें, आउटसाइड ऑफ की गेंद हम छेड़ेंगे, चाहे कोई लैला नहीं हो, लैला मजनू की तरह छेड़ेगा। भाई आपका रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया आपने खेला है, आप लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड को ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं खेल सकता हूँ, मतलब आप अपनी जीत के लिए टीम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सीरीज चली गई, मैं सही बताऊं ना तो 50% मैं इसके लिए विराट कोहली को भी जिम्मेदार मानूंगा ये सीरीज हारने के लिए। रोहित शर्मा तो है ही, इसके बाद ये भी है। और रही बात 20% की, तो ये सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ को भी मैं इसके लिए फॉल्ट ही मानूंगा। क्योंकि देखो, रही बात सिलेक्शन की, अभी चलो सिलेक्शन में ही आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारा BGT हुआ, ठीक है, हमारा टूर था ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कैसी होती है, बाउंसी पिच होती है, ठीक है।
ये हमारे इंडिया की तरह पिच नहीं है कि यहाँ पर कोई बॉलिंग पिच है टिपिकल, जहाँ पर स्पिनर को मदद ज़्यादा मिलेगी, ग्रास ज़्यादा है तो बॉल टर्न करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टिपिकल पिच बाउंसी पिच ही होती है, जहाँ पर पेसर को मदद मिलती है, ठीक है, जो लेंथ ज़्यादा मीडियम पे इसके लेंथ के बॉल डालते हैं, ज़्यादा बाउंस मिलता है, जैसे कि सिराज है, जैसे कि बुमराह है। बुमराह तो ऑल टाइम बॉल कर सकते हैं, तो ऐसे बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठा कि आपको 2 ऑलराउंडर खिलाने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी स्पिनर, ठीक है। जाडेजा या वॉशिंगटन सुंदर, आप दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते थे, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया आपने एक्स्ट्रा, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना था तो जाडेजा को क्यों खिलाया। अभी जाडेजा के पास स्कोर्स और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है कि भाई वो अभी यहाँ पर खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में उसको एक्सपीरियंस है, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ भी खेल चुका है वो बहुत सारी सीरीज, तो उसको आप ले लीजिए। वॉशिंगटन सुंदर की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती आपने ये की कि आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करना था। ध्रुव जुरैल क्यों नहीं, क्यों ध्रुव जुरैल को आपने अवॉइड किया। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बंदा, उसने वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में एक मैच खेली थी डोमेस्टिक, उसमें भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपने उसको क्यों अवॉइड किया। ध्रुव जुरैल आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, जैसे आपने नीतीश कुमार रेड्डी पे बिलीव किया, वो बंदे ने अच्छा किया है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। मैं उसको मना नहीं कर रहा उसको खेलने, अभी ये सीरीज बीजीटी है, ठीक है, और आपके पास चांसेस बहुत कम है, आप एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग फेज पे नहीं हो, आपको मैचेस जीतने हैं, वरना WTC फाइनल स्पॉट चला जाएगा, आपको पता था, ठीक है। तो आपको ये इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास देना चाहिए था फॉर्म प्लेयर्स पर, विश्वास देना चाहिए था फॉर्म प्लेयर्स पर, जैसे कि जुरैल है, ठीक है। सरफराज खान नहीं है एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, मैं मानता हूँ। और अश्विन का भी रिटायरमेंट ऐसे ही उसने रिटायरमेंट ले लिया, उसका भी रीज़न भी पता नहीं है क्यों उसने रिटायरमेंट ली। सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि सिलेक्टर्स और वो मतलब कोचिंग स्टाफ उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, और वॉशिंगटन सुंदर को उसके ऊपर मान रहे थे, तो उसने उस अकॉर्डिंगली उसने पहले पूछा था, बात की थी रोहित शर्मा से, तो रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि भाई अभी ध्यान पूरा वॉशिंगटन सुंदर पर चल रहा है, तो फिर आप मुझे मैचेस खिला नहीं रहे हो तो मैं चला जाता हूँ, वैसे ही। तो उसने ऐसे ही मिड में अनाउंसमेंट कर दी, तो क्यों आपने अश्विन को क्यों रिटायर होने दिया, पूरी सीरीज खिला लेते, फिर बाद में आप उसको बता सकते थे। ये आपने भी बैकअप नहीं किया। चलो मानता हूँ अश्विन ने अपने आप रिटायरमेंट ली, लेकिन आप बैक तो कर सकते थे उसको, ठीक है, ये भी आपकी गलती ही है, ठीक है। तो सिलेक्शन तो मैं मानता हूँ, और सपोर्टिंग भी नहीं मिल रहा है कोच से, ठीक है, कोचिंग स्टाफ से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो पहले पर्थ आप टेस्ट जीते हो, ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिला। सेकंड पिंक बॉल टेस्ट आप हार गए, ठीक है, तो पिंक बॉल टेस्ट में क्या गलती हुई ये आप लोगों ने एनालिसिस की। हमेशा हमेशा की तरह पता ही है हमारी बैटिंग बहुत कमज़ोर है, ठीक है, बैटिंग यूनिट हमारी अचानक से कोलैप्स हो जाती है। मैं बॉलिंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि बॉलिंग देखो एक इक्वल यूनिट है, ठीक है, बॉलिंग पे पिच के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बैटिंग पिच होगी तो अच्छे से अच्छी बॉलिंग यूनिट भी मार खाएगी, ठीक है। यहाँ पर सवाल उठता है बैटिंग यूनिट पर, क्योंकि अभी मैं ये बताता हूँ कि जब हमारा बॉक्सिंग डे टेस्ट थी, ठीक है, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन्स बनाए, 474 ऑलमोस्ट उसने स्कोर मार दिया था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया यूनिट के पास अच्छी बैटिंग है तो हमारे पास क्यों नहीं, ठीक है। हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, BCCI के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, पढ़ पढ़ के पैसा भरा है, तो क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्वालिटी बैट्समैन क्यों आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो साइडलाइन कीजिए थोड़ा देर, आप कोहली को बोल सकते हैं, विराट कोहली को, कि भाई आप डोमेस्टिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका एम ट्रॉफी जीतना है, और ट्रॉफी जीतने के लिए आपको थोड़े चेंजेस और थोड़े आपको प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा ना। आप अभी ऐसी बैटिंग के साथ कैसे उतर सकते हो, आप एक्सपीरियंस भी नहीं है। चेतेश्वर पुजारा को आपने साइडलाइन किया, अजिंक्य रहाणे को साइडलाइन किया, ये सब प्लेयर्स को आप आउट ऑफ फॉर्म, मतलब 1-2 मैच में नहीं खेलेंगे तो आप पूरी तरह उसको ड्रॉप कर दोगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ, कोहली कितने टाइम से आउट हो रहा है, मतलब कितने, आपको उसके रिकॉर्ड्स देख लो, कितने टाइम से वो ऐसे ही आउट हो रहा है, तो आपने उसको खिला लिया। शुभमन गिल नो डाउट यंग जनरेशन प्लेयर है, फ्यूचर जनरेशन है, लेकिन उसका भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, ठीक है। 30 की एवरेज से वो बंदा खेल रहा है, अभी 30 ही नहीं होगी, 28 की एवरेज होगी। आप एवरेज मारोगे ना इनिंग्स की 5 टेस्ट की, तो इतना खराब खेल रहा है, तो आप उसकी जगह अजिंक्य रहाणे को क्यों नहीं लाए, अजिंक्य रहाणे को क्यों आपने टोटल ड्रॉप किया। चलो चेतेश्वर पुजारा का बहुत स्लो खेल रहा है, तो अजिंक्य रहाणे को भी क्यों आपने ड्रॉप कर दिया, वो तो बेस्ट प्लेयर है, वो तो खींच सकता है मैच। मयंक अग्रवाल वो भी अच्छा बैट्समैन था, उसको भी आपने ड्रॉप कर, मतलब पूरी जो पुरानी टेस्ट टीम थी उसका आपने पूरा भजिया बना दिया। ये जो आपने अप्रोच चेंज किया ना कि हम ऐसा रूथलेस बैट्समैन, ये टेस्ट है, ये कोई T20 ODI नहीं है,
तो यही मैं बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन इसकी वजह से ये गलती है सिलेक्शन की, इसकी वजह से ये टेस्ट हम आ रहे हैं। ठीक है, तो बस अभी तो यही है। अभी बीजीटी तो गई हमारे हाथ से, अभी आ रही है नई साइकिल में इंग्लैंड की सीरीज़, तो अभी देखते हो उसमें क्या कमाल होता है। और अभी गौतम गंभीर ने तो बताया है कि अभी वो रोहित शर्मा और कोहली का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी भाई फ्यूचर आप लोग ही प्रिडिक्ट कर लो भाई, कमेंट मारो। अभी और क्या ही कह सकते हैं भाई, सीरीज़ तो गई। पॉजिटिव्स तो ले गए होंगे ये लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जसप्रीत बुमराह, आई होप अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो जसप्रीत बुमराह का जो बैक स्पैज़म इंजरी हुई है तो वो ठीक हो जाए और हमारी ये चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया और एनालिसिस पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरी चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो पे ऐसी क्रिक एनालिसिस पे।